दोस्तों, अगर किसी बॉलीवुड फिल्म में ये कहानी दिखाई जाती कि हीरोइन जो है वो अपने पति के साथ हनीमून पर जा रही है और वहाँ अपने पुराने आशिक को बुलाकर और कुछ भाड़े के हत्यारों को बुलाकर पति की हत्या करा दे रही है, तो निश्चित रूप से बहुत सारी बातें होती और ये भी कहा जाता है कि बॉलीवुड समाज को क्या दिशा दिखा रहा है, क्या कहानी कह रहा है, क्या मैसेज दे रहा है। लेकिन सच तो ये है कि पिछले कुछ सालों में समाज इतनी तेज़ी से बदला है, कम से कम अपराध के मामले में, अपराधों के मामले में, कि बॉलीवुड के स्क्रिप्ट राइटर सोच भी नहीं पाते कि ऐसा भी लिखा जा सकता है, ऐसा भी सोचा जा सकता है। इंदौर की सोनम रघुवंशी का जो मामला सामने आया है, लगातार ये सुर्खियों में बना हुआ है और पल पल अपडेट आ रहे हैं इस मामले में। और अब तो ये भी खबर आ रही है कि उसने ही अपने पति की लाश को ठिकाने लगाने में अपने बॉयफ्रेंड और उसके जो भाड़े के हत्यारे थे उनकी मदद की। अब ये बात जो है लोगों को गले तो नहीं उतर रही, लेकिन ये बात सामने आई है और हर तरह से इस पर चर्चाएं हो रही है। लेकिन इस घटना के होने से कुछ दिन पहले ही नेटफ्लिक्स पर एक फिल्म आई थी, स्पेनिश फिल्म थी, जिसका नाम था अ विडोज़ गेम। और वो दर्शकों ने देखी थी और उस पर काफ़ी बातें भी हुई थी, क्योंकि वो भी एक रियल घटना पर आधारित थी। स्पेन में 2017 में एक घटना हुई थी। एक नर्स ने अपने पति की किस तरह से हत्या करवाई थी, और वो भी अपने बॉयफ्रेंड से। और जो बॉयफ्रेंड मतलब जो उसके अस्पताल, वो एक नर्स थी महिला, और उसके साथ में एक सहकर्मी जो था, उसी को उसने अपने प्रेम के जाल में फंसा लिया था। आप बॉयफ्रेंड कहिए, कुछ भी कहिए, और उससे जो है अपने पति की हत्या करा दी थी। लेकिन इस फिल्म में ये भी दिखाया है कि वो और भी किस तरह से अलग अलग पुरुषों का अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करती थी, उनको फंसाती थी। तो ये जो फिल्म है अ विडोज़ गेम, किस तरह से वो चालाक महिला पुरुषों का इस्तेमाल करती है अपने लिए और अंत में अपने पति की हत्या कराती, फिर किस तरह से पुलिस उस मामले में इन्वॉल्व होती है और किस तरह से सारा मामला धीरे धीरे खुलता है। तो उस नर्स का जो शातिराना अंदाज़ था वो इस फिल्म में दिखाई देता है। और वैसे ये कोई एकमात्र फिल्म नहीं है कि जिसमें किसी फिल्म में ये दिखाया गया हो कि जो एक्ट्रेस है या जो हीरोइन है वो ऐसा क्राइम करा रही है, वो अपने पति की हत्या करा रही है या खुद कर रही है। ये फिल्में सिनेमा में आती रही और बॉलीवुड में भी आई हैं। बॉलीवुड में भी इस तरह की फिल्में बनी हैं। आप याद कीजिए 1980 में सुभाष घई ने फिल्म बनाई थी कर्ज। हालांकि वो पुनर्जन्म वगैरह वाला मामला भी उसमें आ जाता है, और वो एक बहुत बड़ी हिट फिल्म थी, बहुत म्यूज़िकल थी। ऋषि कपूर थे उसमें, और सिमी ग्रेवाल उनकी पत्नी बनी थी। तो वो अपने पति की हत्या कर देती, कार से धक्का मार कर उसको जो है वो खाई में गिरा देती। फिर वो व्यक्ति जो है बाद में पुनर्जन्म होता है, फिर अगले जन्म में वो कैसे उसको सारी चीज़ें याद रहती, वो बदला लेता है। तो ये इसका फिल्मी एस्पेक्ट है। लेकिन कुछ और फिल्मों का भी मैं आगे जिक्र करूँगा यहाँ पे कि इस तरह की फिल्में बॉलीवुड में जो बनी हैं। लेकिन अब जो ये मामला आया है सोनम रघुवंशी का, इसने बहुत सारे लोगों को दरअसल अब चिंता में डाल दिया है, चिंता में डाल दिया। और मज़े की बात यह है कि जहाँ इस तरह की चिंताएं होती हैं वहाँ अपने आप एक हंसी मजाक भी करने लगते हैं लोग। तो ऐसे बहुत सारे मीम्स और ऐसे बहुत सारे मैसेजेस व्हाट्सएप ग्रुप में, सोशल मीडिया में चल रहे हैं जो हनीमून को लेकर हैं। लेकिन आंकड़े भी कुछ जो हैं वो थोड़ा चौंकाने वाले हैं, और हाल फिलहाल में जो घटनाएं हुई हैं उन्होंने भी जो है काफ़ी ध्यान खींचा है कि इस तरह की घटनाओं में जो है का बढ़ावा देखने को मिल रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में वेबसाइट पर पढ़ रहा था, तो एक रिपोर्ट में ये लिखा हुआ था कि इन इंडिया रिसर्च शोज दैट अराउंड 275 husbands are killed by their wives annually, while an average of 225 wives are murdered by their husband। अब ये जो बात है ये चौंकाने वाली है। हाल के वर्षों का ये जो आंकड़ा है, ये बात सही है कि डोमेस्टिक वायलेंस की घटनाएं होती है, पति पत्नी के रिश्तों में इस तरह की जो हिंसक घटनाएं सामने आती है, मारपीट से लेकर हत्या तक दुनिया भर में होता है। और आज तक की रिपोर्ट के हवाले से एक खबर में लिखा गया है कि यूनाइटेड नेशंस की एक स्टडी में बताया गया कि पूरी दुनिया में लगभग 50,000 महिलाओं और लड़कियों की हत्या जो है वो होती है हर साल, और जिसमें से 60% केसेस ऐसे होते हैं जिसमें या तो उनका स्पाउस होता है या पार्टनर होता है या कोई फैमिली मेम्बर जो है वो शामिल होता है, या जिसने इस बात को अंजाम दिया गया होता है। तो ये बात है, क्राइम जो है पूरी दुनिया में है और हर तरह का क्राइम है। लेकिन इंडिया के जो आंकड़े आए हैं और इसी रिपोर्ट में जो लिखा है कि
एनुअल 275 हस्बैंड्स जो है वो अपनी वाइफ्स के हाथों जो है वो मारे जाते हैं, और 225 वाइफ्स जो है वो अपने हस्बैंड के हाथों या स्पाउस के या पार्टनर के हाथों जो मारी जाती। अब ये आंकड़ा जो है अपनी जगह पर है, मगर हाल के समय में जिस तरह की घटनाएं आई है, सोनम रघुवंशी वाला मामला अकेला नहीं है। कुछ दिन पहले ही मुस्कान रस्तोगी का मामला आपने मेरठ का सुना होगा, बहुत चर्चित हुआ। हस्बैंड जो है उसको मार कर जो है वो नीला ड्रम, उसमें उसकी लाश जो है वो सीमेंट से एक तरीके से आप कहिए कि पैक कर दी, भर दी, और फिर इस नीले ड्रम पर भी बहुत सारे मजाक बने, इवन गाने भी बने इस पर, भोजपुरी में कुछ गाने भी बने और हिट हुए। तो वो नीला ड्रम जो है वो मजाक का और खौफ का विषय बन गया। इसके अलावा बिहार और झारखंड से ऐसी घटनाएं आई, जबलपुर और जयपुर जैसे शहरों से इस तरह की घटनाएं आई जिनमें पत्नी ने जो है अपने पति की बहुत क्रूरता से हत्या कर दी। तो ये मामले जो है दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, और सिनेमा, जैसे मैंने कहा कि सिनेमा में भी ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। जैसे कुछ एक फिल्में मुझे याद है, मर्डर आप याद कीजिए, उसमें वही है, वाइफ और उसका जो एक्स बॉयफ्रेंड है वो इसके लड़की के जो हीरोइन है उसके पति की हत्या करने की कोशिश होती है, होता भी, फिर कहानी में आखिरी में ट्विस्ट निकल कर आता है। सात खून माफ़ एक फ़िल्म बनाई थी विशाल भारद्वाज ने, रस्किन बॉन्ड की बहुत फेमस कहानी है, छोटा एक नॉवेल है, उस पर प्रियंका चोपड़ा थी इस फिल्म में। एक ऐसी महिला जो एक के बाद एक अपने पतियों की, मतलब पति की हत्या करती, फिर अगली शादी करती, फिर हत्या करती, फिर शादी करती। तो ये एक फ़िल्म बनी थी, ये फ़िल्म 2011 में आई थी। नेटफ्लिक्स पर एक फ़िल्म आई, फिर उसका सीक्वल भी बना, हसीन दिलरुबा। तो उसमें भी वही था कि एक लड़की जो है एक लड़के से शादी करती, फिर उसी लड़के का जो कज़न होता है उसके साथ उसको प्यार हो जाता है, और फिर वो कज़न के साथ मिलकर जो है जब अपने हस्बैंड की हत्या करने की योजना बना रही होती, तो फिर यहाँ भी कहानी में थोड़ा सा इंडियन ट्विस्ट जिस तरह का होता है। इत्तेफाक नाम की फ़िल्म 1969 में आई थी, तो वो फिल्म भी काफ़ी चर्चित रही थी। उसमें भी यही था, एक पत्नी ने अपने पति का मर्डर किया है, हालांकि, और इसका फिर रीमेक भी हुआ 2017 में। मगर बॉलीवुड फिल्मों की थोड़ा सा खासियत कहिए या खूबी कहिए कि भारतीय समाज जो है उसके हिसाब से थोड़ा राइटर डायरेक्टर सोचते हैं, और कहानी के अंत में कहीं ना कहीं एक ट्विस्ट ले आते हैं। तो वो ये चीज़ें बताने की कोशिश करते हैं कि ठीक है, ऐसी घटना हुई है या ऐसी घटना को अंजाम देने की कोशिश हुई है, फिर वो ट्विस्ट देते हुए लास्ट में उसको थोड़ा सा कुछ इंडियनाइज कर देते हैं, मतलब एक तरीके की लीपापोती कर देते हैं। माई वाइफ्स मर्डर नाम की एक फ़िल्म जो है राम गोपाल वर्मा के बैनर से आई थी, जिसमें अनिल कपूर थे, जिसमें सुचित्रा कृष्णमूर्ति थी। तो इस तरह की घटनाओं पर भी फिल्में बनी जहाँ पति जो है अपनी पत्नी की हत्या कर देता है। दरअसल ये अपराध है, अपराध जो है वो फिल्मों में रिफ्लेक्ट होता है। सिनेमा जो है हमेशा ये कहता है कि जो सोसाइटी में हो रहा है हम उसी को रिफ्लेक्ट करते हैं, हम जो लोगों के दिमाग में चल रहा है वही हम दिखाने की कोशिश करते हैं। काफ़ी हद तक सच भी है ये बात, लेकिन ऐसा नहीं कि सिनेमा वही दिखाता है जो समाज में हो रहा है। सिनेमा कई बार बहुत ऐसी लिबर्टी भी लेता है जिसके लिए उसकी आलोचना होती है। तो अब ये जो सोनम रघुवंशी वाली घटना है, इसके बहाने से मुझे याद आया कि कुछ फिल्में बनी, और ख़ास तौर पे अ विडोज़ गेम, जो मई से ही, जब से ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर आई थी तब से चर्चा में थी, लोग इसको देख रहे थे, और ये भी रियल घटना पर आधारित है। इसका एकदम शॉर्ट सिनॉप्सिस मैंने आपको बताया है कि भाई एक नर्स जो है वो अपने एक सहकर्मी की मदद से उसको अपने जाल में फंसा कर अपने पति की हत्या कराती है। वो लोगों के बीच में ये एक पोर्ट्रे करती रहती कि उसका पति जो है वो अत्याचारी है, उसको मारता पीटता है, उससे सही बर्ताव नहीं करता। वो लोगों से सिंपैथी गेन करने की कोशिश करती है, और इस दौरान जो है कुछ पुरुषों को भी अपने जाल में फंसाती। फिर एक आदमी उसे ऐसा मिलता है जो उसकी बात मानकर उसके पति का मर्डर कर देता है। मगर फिर किस तरह से ये महिला फंसती है, पकड़ी जाती। तो ये स्पेन की रियल घटना है 2017 की। अब देखते हैं कि क्या बॉलीवुड में इस घटना को लेकर, सोनम रघुवंशी की घटना को लेकर कोई मेकर जो है फिल्म अनाउंस करता है, या फिर अभी नहीं तो आने वाले समय में इस या इस तरह की अन्य घटनाओं से इंस्पायर होकर कोई स्क्रिप्ट लिखता है, फिल्म बनाता है। हम नज़र रखेंगे। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि इस तरह की घटनाएं जो हैं अब बहुत चौंका रही है, और जो सोसाइटी में जो एक ये इमेज बनी हुई है कि भाई महिलाओं पर ही अत्याचार होता है और वह बहुत दीन है, अबला है, वो सारी चीज़ें अब बदल रही हैं। अब जो है काफ़ी उल्टी चीज़ें देखने को मिल रही है, और अब लोग जो हैं पुरुषों के अधिकारों की भी बात करने लगे हैं, और ये कहने लगे हैं कि जो हमारा कानून है उसको जो है उसको बहुत ही फेयर ढंग से देखे जाने की ज़रूरत है। क्योंकि जहाँ तक अपराध की बात आती, महिला और पुरुष से संबंधित अपराधों की, तो ज़्यादातर जो कानून जो है वो महिलाओं की तरफ झुके हुए हैं। इस मामले में आप क्या सोचते हैं?
कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।